देखिए दाल मंडी के जो व्यवसायी हैं उनको ये पता चला है कि दाल मंडी की जो गली है उस गली को चौड़ीकरण के लिए जो है सरकार उसको रोड बनाना चाहती है 54 फुट का जो है। तो उसमें जो मकानात हैं वह 5-5, 6-6 तल्ले के मकानात हैं और कई पुश्तों की जो है लोगों की दुकानें हैं, उससे काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। हम लोग जो है सरकार से ये चाहते हैं कि वह पीडब्ल्यूडी का रोड नहीं रहा। जब देश गुलाम था उस समय का वह नक्शा है 1883-82 का, उसमें वह गली है और गली की जो चौड़ाई है उस समय जो उर्दू में नक्शा है और उस समय जो गली की चौड़ाई है उतना मौके पर बरकरार। और गली के बाद लोगों की रिकॉर्डेड भूमधरी है, लोगों के नाम की ज़मीन है, उन लोगों ने मकान बनाया है या किसी को बेचा है। तो इस तरह से जो है उस महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज़मीन को यहाँ का प्रशासन या सरकार डिस्टर्ब न करे जो है। अगर उनको रास्ता का चौड़ीकरण करना है तो उसी के बगल में जो इंटर कॉलेज है, सनातन धर्म इंटर कॉलेज के सामने से जो गली गई है वो चौड़ी है, उसको रास्ता बना ले। लेकिन ये सकरी गली है और गली शुरू से है। देखिए सरकार को अधिकार तब होता है जब वो पीडब्ल्यूडी की ज़मीन हो पहले से और अगल बगल के लोगों ने इंक्रोचमेंट करके उसको पतील कर दिया हो, पतला कर दिया हो, तो उसको ध्वस्तीकरण करके उसको चौड़ाई बढ़ा देती है। लेकिन जो ऑलरेडी गली है और जमींदारी के पहले, आज़ाद देश होने के पहले की वो गली है जो है, और उसमें बहुत पुराने पुराने मकान हैं, 5-5, 6-6 मस्जिदें हैं उसमें जो है। तो ऐसी चीज़ों को जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए सरकार को जो है। इस पर जो है ये नक्शा हमारे पास है जो है, ये नक्शा है मेरे पास जो है, इसमें हमने जितने भी लफ्ज लिखे हैं सब उर्दू में हैं और ये जो है उसका हिंदी हमने करवाया है। और ये जो है सड़क है, सड़क की जो चौड़ाई है 6 फुट है, उतना मौके पर इसको नपवाया गया। सरकारी अधिकारी लोग गए थे, इसको नापे मौके पर, तो जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है उसी रिकॉर्ड के आधार पर वो मौके पर भी उतना लेकिन बचा। सरकार तो ये कह रही है कि क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बेतहाशा बढ़ी है, खासतौर से कुंभ के दौरान भी देखने को मिला है। वैकल्पिक व्यवस्था के वैकल्पिक व्यवस्था जो कम घनी आबादी का रोड है बगल में सनातन धर्म इंटर कॉलेज के सामने वाला, उसको अगर चौड़ा कर लें तो उसमें मामूली जो है दुकानें हैं। इसमें तो ये तो 10,000 दुकानें इसमें हैं और मानता 10,000 दुकानें हैं, उसमें 200-250 दुकानें हैं। तो और वो पहले से चौड़ा है, ये पहले से सकरा है, तो उसको ले लें जो है। तो सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा अब मैं क्या कहूँ जो है, मैं कहना नहीं चाहता जो है इस चीज़ को, जो सरकार का इंटरनल मसला है, इंटरनल मसला है। अब इंटरनल मसले को लेकर के सरकार अंदर अंदर पीड़ित है जो है। आखिर में ये लोग कहाँ के हैं, ये कहाँ से आए हैं जो है, विदेश से आए हैं, यहाँ की मूल निवासी नहीं हैं। देश की आज़ादी में इनका योगदान नहीं रहा है, इन्होंने खून पसीना नहीं जो है बहाया है, गोली नहीं खाई है। तो दोहरे नागरिकता क्यों जो है आप सोचते हैं किसी के प्रति? इस तरह की गलत भावनाओं के तहत जो है सरकार जो है इस तरह का जो काम कर रही है, उससे को हम लोग चाहते हैं कि सब में भाईचारा कायम रहे जो है। जो कानून के तहत काम हो, चाहे जिसके साथ हो, जो कानूनी काम हो उसके साथ कानूनी काम किया जाए जो है। इस तरह से अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, 1 साल के करीब पहले जो है सिंधियों की दुकानें थी और सिंधी जो है विस्थापित हुए थे वो, और अंग्रेजी हुकूमत में एग्रीमेंट हुआ था और उसमें हाई कोर्ट के स्टे भी सिन्हा जी थे, मैं दोनों आदमी उसको मिल करके उठाए जो है। तो ये गलत काम, आप ही गलत काम करेंगे। अगर रक्षक ही भक्षक हो जाएगा तो फिर रक्षा कौन करेगा? और हाई कोर्ट को आप नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट को आप नहीं मानते, तो फिर आप कैसे सरकार चलाएंगे? वर्तमान समय में लाल बिहारी जी
भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। आप क्या भूमिका मानते हैं कि भारत सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए 14 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, कहीं कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, देखिए, उसका मैं इंतजार बताऊं पूरा देश आपसे, कर रहा है। क्या आपको लगता है कि सरकार कमजोर पड़ हम रही है? केवल एक चीज जानते हैं कि हम भारत देश के हम सभी लोग निवासी हैं। केंद्र में जनता ने चुन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भेजा है। उनकी जो भी कार्रवाई होगी, कठोर से कठोर कार्रवाई, हम लोग पूरे भारत देश के लोग, सभी दलों के लोग उनके साथ हैं। लेकिन अभी कार्रवाई तो हो ही नहीं रही ना, 14 दिन से ज्यादा का देखिए, वक्त गुजर उसमें चुका है। देखिए, मैं केवल ये अभी भूमिका बना रहे हैं। टीका टिप्पणी हम करेंगे तो थोड़ा विषयांतर होगा, इस बात से हम टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। अगर हम टीका टिप्पणी करने लगे, यही सवाल कर दें आप लोगों के सामने कि 1.5 घंटा कत्लेआम हुआ और 1.5 घंटा में के अंदर इनकी कोई पुलिस, कोई सीआईडी, कोई सीबीआई, कोई सीआईडी उसको वहां नहीं पहुंच पाए। और पाकिस्तान से लोग यहाँ आए, इतने लोग, उस पर इनकी कोई खुफिया एजेंसी काम नहीं किया। तो यह कहूँ अगर, तो यही सवाल आएगा कि सरकार फेलोर है। और 1.5 घंटा का सवाल तो उठाए ही जा रहे हैं। नहीं, सवाल देखिए, भैया ने भी हम उठाए हैं। सुने, क्या हम भारत की क्षमता है कि वो पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है सीधे तौर पे, या उसको इस तरीके से घेराबंदी कर सकता है? देखिए, आज की डेट में भारत की पास उतनी ताकत है? अब तक ये जो कुछ भी कर रहे हैं, इनके कारनामे से देशवासी संतुष्ट नहीं। मेरा ही नहीं सवाल, देश से जो आवाज आ रही है